सो गाइस, हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर स्वीट होम सीजन 3 के एपिसोड 4 को, जहां हमने देखा सॉन्गवुक डॉक्टर लिम को बता रहा होता है कि उसकी बेटी स्टेडियम में ही है। ये सुनने के बाद डॉक्टर लिम बड़े हैरान तरीके से सॉन्गवुक को देखने लगता है। अब आगे जहां हम देखते हैं कि एक की बेटी स्टेडियम पहुंच चुकी है। फिर वो एक सीक्रेट रास्ते के जरिए उस स्टेडियम के अंदर जाने लगती है। इधर सॉन्गवुक डॉक्टर लिम को बता रहा होता है कि उसकी बेटी दूसरे मॉन्स्टर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद वो एक मॉन्स्टर के ककून में अपना हाथ डालकर उसे फाड़ देता है। डॉक्टर लिम उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर सॉन्गवुक कहता है मैं इसे शांत कर रहा हूँ। और उसी ककून के बगल में एक आदमी कार की डिक्की में छुपा हुआ था। वो डिक्की से बाहर आता है और चिल्लाते हुए उन सभी से कह रहा होता है कि क्या तुम सभी पागल हो, तुम सब मरना चाहते हो क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो आदमी तो डर के मारे वापस से डिक्की में छुप जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि MS-3 और MH-4 सारे मॉन्स्टरों को मार देते हैं। जहाँ फिर वो आदमी डिक्की से बाहर आता है और देखता है कि सारे मॉन्स्टर यहाँ से चले गए हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वो उन मॉन्स्टर के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। जहाँ MH-4 MS-3 से कह रहा होता है कि क्या मारते इसे, जहाँ MS-3 उससे कहता है नहीं, इतनी जल्दी नहीं। और इसके बाद MH-4 गाड़ी में तेल डालकर और थोड़ा सा खुद पर भी डालकर गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद वो लोग स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। गाड़ी के अंदर डॉक्टर लिम उस बंदे से पूछ रहे होते हैं कि वो अंडे जैसी चीज क्या थी जिसके बगल में तुम छुपे हुए थे। वो आदमी उसे बता रहा होता है कि अरे वो तो एक ककून था। डॉक्टर लिम उससे पूछते हैं कैसा ककून। वो आदमी बताता है कि वो ककून मॉन्स्टर है भी और नहीं भी। फिर वो आदमी डॉक्टर लिम को अच्छे से बताता है कि पहले वो ककून एक मॉन्स्टर ही था, लेकिन अब वो कुछ और बन रहा है। फिर वो डॉक्टर लिम को बताता है कि सारे मॉन्स्टर्स ककून पर कभी हमला नहीं करते, तो अगर तुम ककून में छुप गए तो मॉन्स्टर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर वो थोड़ा इतराते हुए डॉक्टर लिम से कहता है कि ये बचने का स्मार्ट तरीका है। इसके बाद डॉक्टर लिम उस बंदे से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो ककून्स पहले मॉन्स्टर्स थे, जिस पर सॉन्गवुक आगे से जवाब देता है कि उस ककून को काट कर देख लो। जिस पर डॉक्टर लिम उससे पूछते हैं कि क्या तुमने काटा है, जिस पर सॉन्गवुक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। हम देखते हैं कि वो बंदा शांति से उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर डॉक्टर लिम सॉन्गवुक से कहते हैं कि काटा होगा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने बहुत सारे ककून को फाड़ा है। फिर उस बंदे की नजर सॉन्गवुक के हाथ पर जाती है जो कि मॉन्स्टर की तरह था। बेचारा वो बंदा भी बेचारे बंदे की उसी वक्त फट जाती है। वो समझ जाता है कि ये सारे लोग मॉन्स्टर है, अब बेचारे की खैर नहीं। फिर वो घबराते हुए उन सभी से कह रहा होता है कि मुझे यहीं साइड में उतार दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर गाड़ी में बैठे सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। बेचारे की और फट जाती है, जिस पर वो बंदा डरते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग मुझे छोड़ दोगे ना। डॉक्टर लिम भी तू तो गया बेटे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टेडियम में, जहाँ हम साजन थाक और उनके ऑफिसर्स को देखते हैं जो चीफ जी और ये सुई को बाहर निकाल रहे थे। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साजन थाक ने चीफ जी का हाथ बांध दिया है और फिर वो उससे सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुमने उस मॉन्स्टर को कब से छुपा रखा है। इसके बाद साजन थाक बैठ जाते हैं और गुस्से से चीफ जी को कहते हैं कि जो पूछूंगा वो सच सच बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, अब किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये सुनकर चीफ जी उससे कहती है जिम्मेदारी, यही फर्क है तुम में और मुझ में। जब लोगों में सिम्टम्स दिखाई देते थे तो तुम उन्हें स्टेडियम से बाहर निकाल दिया करते थे और बाहर निकलने के बाद वो लोग ऐसे भी मारे जाते। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुम भी गलत हो। इसके बाद साजन थाक उससे पूछते हैं कि अच्छा चलो अपने बेटे के बारे में मुझे शुरू से बताओ। जिसके बाद चीफ जी उन्हें बताने लगती है कि हम लोग भी बाकियों की तरह कैंप जा रहे थे। हमें लगा था कि वो एक सेफ जगह है, लेकिन तभी मेरे बेटे में मॉन्स्टर्स के सिम्टम दिखाई देने लगे और वहाँ के सोल्जर्स ऐसे लोगों को जिंदा जला दे रहे थे। मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसे स्टेडियम में छुपा दिया। हम देखते हैं कि उसके बेटे के नाक से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। चीफ जी उस वक्त काफ़ी डरी हुई थी और चीफ जी के हस्बैंड अपने बेटे को हौसला दे रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। इसके बाद वो दोनों अपने ही बेटे को स्टेडियम के अंदर एक सीक्रेट जगह पर छुपा देते हैं, पर उसका बेटा वहाँ नहीं रहना चाहता था। वो अपने मॉम से कह रहा होता है कि प्लीज़ मॉम मुझे यहाँ से निकालो। वो बहुत चिल्ला रहा होता है। चीफ जी उस वक्त काफ़ी रो रही होती है और अपने बेटे से कह रही होती है कि बेटा मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगी। उसका बेटा चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्लीज़ मॉम मुझे छोड़कर यहाँ से मत जाओ। चीफ जी भी काफ़ी इमोशनल होकर अपने बेटे से कह रही होती है कि बेटा मैं ज़रूर वापस आऊंगी और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी लोगों में मॉन्स्टर्स के सिम्टम दिखते थे तो साजन थाक उन्हें स्टेडियम से बाहर निकाल देते थे और इसके बाद चीफ जी उन्हें सीक्रेट रास्ते से वापस से स्टेडियम में ले आया करती थी और उन्हें अपने बेटे के रूम में भेज दिया करती थी। उन लोगों को तो लगता था कि चीफ जी बहुत अच्छी है,
जो उन लोगों को स्टेडियम से बाहर नहीं निकाल रही है। पर बेचारों को क्या पता था कि वो मॉन्स्टर का खाना बनने वाले हैं। चीफ जी उन्हें अंदर भेजकर बाहर का दरवाजा बंद कर देती थी और उसके बाद हमें चिल्लाने की आवाजें आती थी। चीफ जी साजन थाक से कह रही होती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो ऐसे भी मॉन्स्टर बन जाते, इससे अच्छा है कि वो किसी के काम आ जाए। साजन थाक उससे कहते हैं कि तुमने अपने बेटे को अभी तक से जिंदा रखा है, तुम्हें क्या लगता है इस बीमारी का कोई इलाज है? फिर वो चीफ जी को बताते हैं कि गवर्नमेंट अब तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई है और एक बार मॉन्स्टर बनने के बाद वो दोबारा नॉर्मल नहीं होता। इसके बाद साजन थाक चीफ जी से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम एक मॉन्स्टर को पाल रही थी। इसके बाद चीफ जी रोने लगती है और फिर एकदम से हंसते हुए साजन थाक से कहती है कि मुझे लेक्चर मत दो, और फिर गुस्से से साजन थाक से कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। फिर वो उससे कहती है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को मरते नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद साजन थाक उससे कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को खुद मारा है। ये सुनकर चीफ जी शॉक हो जाती है। इसके बाद साजन थाक उसे बताने लगते हैं कि जिस मॉन्स्टर को मैंने सबसे पहले मारा था वो मेरा बेटा ही था। फिर वो चीफ जी से कहते हैं कि हमने पहली बार थोड़ा अलग टाइप का मॉन्स्टर देखा है, जो तुम्हारा बेटा है वो ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन हम उसे स्टेडियम में नहीं रख सकते। फिर वो उठकर उससे कहते हैं कि उसे तो यहाँ से जाना होगा, अब तुम फैसला करो कि तुम्हें यहीं रहना है या फिर तुम उसके साथ जाना चाहती हो। और इतना कहकर साजन थाक वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चीफ जी अपने बगल में एक तार को देखती है और उस तार को अपने गले में लपेट लेती है और उसे जोर से खींचकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है। वो मरने ही वाली होती है कि इतने में वहाँ येसुई आ जाती है और उससे वो तार खींच लेती है और चीफ जी से कहती है कि क्या तुम मर के बच जाना चाहती थी? मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी। आपको क्या लगा था मैं आपको इतनी आसानी से जाने दूंगी? उसके बाद येसुई चीफ जी के करीब आती है और चीफ जी से कहती है कि आपको क्या लगता है आपने अपने बच्चे को बचाया है? नहीं, बल्कि आपने उसे एक खूनी दरिंदा बना दिया है। वो बेचारा तो मजबूर था, पर उन लोगों को उसके पास भेजकर आपने उसे कातिल बना दिया। उसके बाद वो तार को दूर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। चीफ जी को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा होता है। उसके बाद हम वहाँ कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हम उस मॉन्स्टर को ऐसे ही छोड़ देंगे। जिस पर एक ऑफिसर उससे कहता है कि यह साजन थाक का ऑर्डर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो कोई ऑर्डर ना दे। फिर वो ऑफिसर उससे कहता है कि इस तरह का मॉन्स्टर हमने आज तक नहीं देखा, शायद यही वजह है कि वो मॉन्स्टर अब तक हमारी डिवाइस में नहीं पकड़ा गया। पहला वाला ऑफिसर उससे कहता है कि हाँ, शायद ये हो सकता है, वो टाइप ग्रीन का मॉन्स्टर है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ 2 टाइप के मॉन्स्टर रहते हैं, एक टाइप रेड और एक टाइप ग्रीन। टाइप रेड बहुत खतरनाक होते हैं और टाइप ग्रीन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और चीफ जी का बेटा टाइप ग्रीन वाला मॉन्स्टर है। फिर वो पहला ऑफिसर उससे कहता है कि वो पक्का टाइप ग्रीन का ही मॉन्स्टर है, क्योंकि अब तक उसने हम में से किसी पर भी हमला नहीं किया। फिर वो दूसरा ऑफिसर उससे कहता है कि उसे हमला करने की क्या जरूरत है, कि क्या तुमने नीचे नहीं देखा वहाँ कितनी सारी लाशें पड़ी थी, उसकी माँ उसका पेट भर दिया करती थी। उसके बाद वो पहला ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कहता है कि क्या तुम्हारा सार्जेंट किम से कांटेक्ट हुआ? जिस पर वो दूसरा ऑफिसर उससे कहता है कि नहीं, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर वो पहला ऑफिसर उससे कहता है कि अगर कल तक कोई भी खबर नहीं आई तो हम साजन थाक से पूछकर उन्हें ढूंढने जाएंगे। उसके बाद वहाँ लाइट ऑफ ऑन हो रही होती है, जिस पर वो पहला ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कहता है कि हमें बिजली बचा कर रखनी होगी, इसलिए जहाँ ज़रूरत है हम बस वहीं पर लाइट ऑन रखेंगे। उसके बाद वो पहला ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और वो दूसरा ऑफिसर बाकी जगह की लाइट ऑफ कर देता है। हम एक उनकी बेटी को देखते हैं जो छुपकर स्टेडियम के बाकी लोगों को देख रही होती है। वो देखती है कि वहाँ पर सारे बच्चे अपने मॉम डैड के साथ हैं। फिर वो भी याद करने लगती है कि जब वो छोटी थी तो अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी। वो देखती है कि कैसे सभी बच्चे अपनी माँ के साथ हैं और उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार कर रही होती है। उसके बाद वो फाइनली उन लोगों के बीच आ जाती है और सभी लोगों को हैरानी से देखने लगती है, क्योंकि उसने कभी भी इतने सारे इंसानों को एक साथ नहीं देखा था। इसके बाद उसे कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है, जहाँ फिर वो देखती है। इसके बाद हम वहाँ उस छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम यंगसू था और हमने इसे सीजन 1 से देखा है। वो दोनों बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं और उससे उसका बॉल मांग रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तूने ये बॉल हमें नहीं दिया तो हम तुम्हें भी तुम्हारी खूनी दोस्त की तरह इस स्टेडियम से बाहर निकाल देंगे। और उसकी वो खूनी दोस्त अपनी यूनू है। अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, वो सीजन 2 की स्टोरी है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक एक्सप्लेन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा यंगसू से बॉल छीनने लगता है। यंगसू उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे बॉल है, तो तुम्हें यही बॉल क्यों चाहिए? वो लड़का उससे कहता है कि मेरे भाई को यही बॉल पसंद आई है, तो अब चल जल्दी से मुझे ये दे दे। और वो उसे पीट कर उससे वो बॉल ले लेता है और अपने छोटे भाई को दे देता है। फिर वो दोनों उसका बॉल लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। यंगसू उन दोनों से कह रहा होता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है देख लूंगा तुम दोनों को।
फिर वो दोनों लड़के उससे कहते हैं कि तू देखेगा, तुझे बचाने के लिए तो तेरे मम्मी पापा भी नहीं है। ये सब दूर से एक्यूम की बेटी भी देख रही होती है। दरअसल मुझे इसका नाम नहीं पता और अभी तक से स्टोरी में इसका नाम हमें नहीं बताया गया है, तो इसलिए मैं इसे एक्यूम की बेटी ही कहूँगा। इसके बाद यंगसू उन दोनों बच्चों से कहता है कि मैं मॉन्स्टर बनूंगा और फिर तुम दोनों को मार डालूंगा। वो बच्चे इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं। फिर वो बच्चे उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। यंगसू बहुत गुस्से में था और वो अपने आप से कह रहा होता है कि मार डालूंगा, इन दोनों को मैं मार डालूंगा। और ये सब दूर से एक्यूम की बेटी भी देख रही होती है। इसके बाद वो उसके पास जाती है जहाँ यंगसू बैठकर रो रहा होता है। वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाली होती है कि तभी वहाँ येसुई आ जाती है और यंगसू से कहती है अच्छा तो तुम यहाँ हो। फिर वो उसका कान पकड़कर उठाती है। येसुई से कह रहा होता है कि अरे छोड़ो मुझे, तुम मेरी बहन नहीं हो। जिसके बाद येसुई उसका दूसरा कान पकड़ती है और उसे खींचकर अंदर ले जाने लगती है। जिसके बाद यंगसू उसका हाथ हटाकर उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो इस पर येसुई उससे कहती है कि मुझे क्यों होगी। तो इस पर यंगसू उससे कहता है तो जाकर अपना काम करो ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। इस पर येसुई उससे कहती है कि आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ था तो सोचा कुछ काम ही कर लूं। उसके बाद वो उसके सर पर हाथ रखती है और गुस्से से कहती है कि चुपचाप मेरे साथ चलो, समझ में आया। उसके बाद उसकी नजर एक्यूम की बेटी पर जाती है। वो उसे देखकर थोड़ा डर जाती है और कहती है कि अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम दोनों बच्चे आखिर इस जगह पर कर क्या रहे थे। फिर वो यंगसू को लेकर वहां से जाने लगती है। एक्यूम की बेटी वहीं उदास होकर बैठी हुई होती है। तभी येसुई उसे आवाज देती है और उससे कहती है ओए सुनो, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। जिसके बाद एक्यूम की बेटी उठकर उनके साथ चली जाती है। उसके दूसरे सीन में हम देखते हैं उस ओल्ड लेडी को जिन्हें हमने सीजन 1 से देखा है, जो यंगसू और उसकी बहन का ध्यान रखती थी। वो यंगसू के हाथ में बैंडेज लगा रही होती है जहाँ यंगसू नखड़े कर रहा होता है। येसुई तो उसे छोटा चूहा कह रही होती है और शायद मैं भी आगे स्टोरी में इसे छोटा चूहा ही कहूंगा। इसके बाद वो ओल्ड लेडी जिनका नाम चाचिन था यंगसू को बैंडेज लगाते हुए कह रही होती है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम नहीं चाहते ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो तुम जा सकते हो, मैं ही तुम्हें निकाल दूंगी, लेकिन जब तक तुम 20 साल के नहीं होते तब तक तुम्हें मुझे झेलना होगा। इसके बाद वो ओल्ड लेडी एक्यूम की बेटी से कहती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, क्या तुम अकेली हो। फिर वो ओल्ड लेडी उस लड़की से कहती है कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ दूंगी। इसके बाद वो उसे एक कंबल देती है। यहाँ पर हम एक्यूम की बेटी को देखते हैं जो ये सब देखकर थोड़ी खुश थी। इसके बाद हम साजन थाक को देखते हैं जो काफी सारे लॉकेट्स को देख रहे होते हैं और ये लॉकेट्स उन मरे हुए, मेरा मतलब उन शहीद हुए सोल्जर्स का था और वो अपने आप से कह रहे होते हैं कि सार्जेंट किम जल्दी आना। उसके बाद एक ऑफिसर साजन थाक को बता रहा होता है कि हमारे ऑफिसर्स वापस आ रहे हैं, जिसे सुनकर साजन थाक की जान में जान आती है। फिर वो ऑफिसर साजन थाक से कहता है कि लेकिन साजन थाक यहाँ एक ही गाड़ी आ रही है, जिसे सुनकर साजन थाक थोड़े हैरान हो जाते हैं। फिर वो सारे सोल्जर को तैनात करते हैं और फिर वो बाहर आकर देखते हैं कि उस गाड़ी से सैंगवुक बाहर निकल रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो टू डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय लवलीज।